में खेलते रहता है। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहा बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या पढ़ा। अब आधा घंटा शांति से सुनना, इतना लिखा दिए, अब आगे लिखाएंगे कल है, पहले अब शांति से सुनो, अब खाली सुनो लेना, है ना। तो कल आपको पढ़ा रहे थे बाबू, क्या पढ़ाए थे, सोलेनॉइड पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे भोला मेरा, सोलेनॉइड पढ़ाए थे। सोलेनॉइड क्या होता है सर, एगो रोड बाबू, क्या कॉपर को अगर इस तरह से कॉइल कर दो, है ना, तो कोई भी वायर है बाबू, उसको इस तरह से अगर बना देते हो, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसी को क्या कहोगे, सोलेनॉइड कहोगे, है ना। अब इसमें करंट फ्लो करवाओ, क्या करो, करंट फ्लो करवाओ। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा बाबू, तो ये कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। क्या बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। और इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेट होता है बाबू, इनफॉर्म होता है। मैं एक साथ वीडियो ऑन करो जी। ये क्या होता है, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो इसके अंदर बाबू हम लोग एगो क्या सोच सकते हैं, बार मैग्नेट। क्या सोच सकते हैं कि ये सोलेनॉइड कैसा बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकालने के लिए आपको आना चाहिए। सोलेनॉइड अगर देल है बाबू, तो कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, वो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। कैसे ये बाबू, है ना। पाल्म रूल यूज करोगे, करंट को बाबू पाल्म के डायरेक्शन घुमाओगे बाबू, थंब आपका क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, है ना। तो ये क्या था सर, सोलेनॉइड था। क्या था बाबू, सोलेनॉइड था, है ना बाबू, यार ना कौन करो जी, है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कुछ नहीं है, हो गया। इसी सोलेनॉइड के अंदर बाबू कोई आयरन का रॉड डाल दो, क्या डाल दो, आयरन का रॉड डाल दो। इसी बाबू जो सोलेनॉइड है भोला, इसी के अंदर क्या डाल देंगे, आयरन का रॉड वगैरह डाल देंगे, इस तरह से, है ना। तो जैसे इस तरह से बाबू आयरन का रॉड अगर डाल दिया, है ना बाबू, इस तरह से क्या किया, आयरन का रॉड डाल दिया, मानो ना थोड़ा देर के लिए कि आयरन का क्या है, रॉड है ना, ठीक। अब ये आयरन का रॉड अगर डाल दिए भोला मेरा, तो अब ये आयरन का रॉड क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कराओगे तो अब ये आयरन का रॉड आयरन नहीं रहेगा, लो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैग्नेट बना देंगे तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे आप जाओगे बाबू, तो करंट की सहायता से मैग्नेट बनाता है, और मैग्नेट की सहायता से करंट भी बनता है, दोनों बात सत्य है। जैसे करंट की सहायता से मैग्नेट बन रहा है सर, तो उसी तरह बाबू मैग्नेट की सहायता से हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेट की सहायता से क्या करेंगे, करंट बनाएंगे, है ना। तो जब मैग्नेट की सहायता से करंट बनाएंगे तो उसको हम लोग जनरेटर कह देंगे, है ना। तो वो बोला कि हमको नहीं पढ़ना, अभी हमको बाबू क्या पढ़ना बाबू, है ना। करंट के कारण जो मैग्नेट बनेगा उसी के कारण उसी को पढ़ना, है ना। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और वह मैग्नेटिक फील्ड किससे होकर पास करेगा, ये लोहा वाला रॉड से, ये लोहा के रॉड से। तो ये लोहा का रॉड क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लोहा का रॉड क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो ये जब मैग्नेट बन गया तो इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है सर, कहाँ यूज है सर, तो इसका बहुत जगह यूज है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्केल में यूज है, बहुत यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। आप लोग के स्कूल की जो घंटी बजता, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कैसे सर, बताते हैं क्या होता है, नहीं तो कैसे काम करता है ना, ठीक। लार्ज स्केल है बाबू, है ना। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग यूज करते हैं। पंखा जो घूमता है, पंखा जो घूमता उसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है ना बाबू। जहां भी मोटर घूमने वाला चीज हो गया उसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है ना, सारे जगह। तो बहुत इसका यूज होता है ना। MRI स्क्रीन आप लोग सुने, मैग्नेटिक रे है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना बाबू, MRI सुनता नहीं है जी, है ना। ठीक, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके होता है, उसमें भी क्या रहता है, मैग्नेट ही रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है ना, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। तो किसी का बाबू MRI होता है बाबू, तो उसको क्या किया जाता है, लोहा लक्कड़ से दूर रखा जाता है, नहीं तो लोहा को क्या करेगा, पकड़ के खींच लेगा, है ना, ठीक। तो अभी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया हो, तो ये हमारे लिए क्या बहुत एडवांटेज है, दो मैग्नेट बाबू, एगो परमानेंट मैग्नेट, एगो करंट की सहायता से मैग्नेट बना दिया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना ना बाबू, इसके पावर को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब हमको जितना यूज है उतना उसके अनुसार हम लोग पावर को बढ़ा देंगे, इसके मैग्नेटिक पावर को। अगर हमको कम यूज है तो मैग्नेटिक पावर को घटा देंगे। तो ये फायदा है कि नहीं बाबू। आप जो चुंबक लाए बाबू मार्केट से, उसके पावर को घटा बढ़ा नहीं सकता है, प्रधान ऑन करो जी। लेकिन इसके पावर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे को हमको मान लो बाबू, कोई 10 kg का, है ना, लोहा वाला सामान उठाना, हमको मान लो कोई 10 kg का लोहा वाला सामान उठाना है ना बाबू, कचरा उठाना है ना, मैंने उसको क्या बोलते हैं, कबाड़ी से 10 kg का लोहा वाला, है ना, जिसमें जंग लगा, उसको उठाना। तो हाथ से उठाने जाओगे तो क्या होगा भला बाबू, कट जाएगा ना जी, प्रॉब्लम होगा।
तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से उठा लेंगे। नॉर्मल मैग्नेट 10 kg वाला नहीं उठा पाएगा, है ना, गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग शक्ति बढ़ा देंगे और 10 kg 50 kg, है ना, 4 चक्किया सब उठा लेंगे, है ना बाबू। तिरंगा एगो मूवी आया था, है ना, पहले, तो उसमें देखते हैं बाबू कि 4 चक्किया को उठा लेता है एरोप्लेन की सहायता से। तो क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है। अब बात होता है सर, इसके मैग्नेट को हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे? तो इसके जो मैग्नेटिक पावर बाबू उसको दो तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रधान? दो तरह से। पहला तरीका क्या सर, कि इसमें करंट के, है ना, जो करंट है बाबू, उसमें करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। मतलब मान लो पहले 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 20 एम्पियर कर दो, 30 एम्पियर कर दो। मतलब बाबू मान लो पहले एगो बैटरी कनेक्टेड था, ये दोनों के बीच में क्या था, एगो बैटरी कनेक्ट था। अब इसके क्रॉस दो गो कनेक्ट कर दो, तीन गो कनेक्ट कर दो। तो बैटरी अगर ज्यादा कनेक्ट करोगे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये जो आयरन का रोड है बाबू, ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना भारी चीज को सटाओगे उठा लेगा, है ना। ठीक। तो एक तो होता है बाबू इसका मैग्नेटिक पावर को कैसे, करंट बढ़ा के, है ना। कैसे करेंगे बाबू, करंट को अगर बढ़ा देंगे तो इसका मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं सर, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है इसमें, ये जो टर्न दिख रहा है इसकी, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अरे एगो टर्न हुआ ना जी बाबू, ये जो कॉइल सामने नहीं दिख रहा बाबू, इसमें कई टर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टर्न्स है ना। तो इसमें क्या करो, टर्न्स की संख्या बढ़ा दो, है ना, 50 कर दो, 100 कर दो, 1000 2000, है ना। तो अगर टर्न्स बढ़ा दोगे बाबू तो क्या होगा, मैग्नेट बढ़ जाएगा, इसका मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक पावर हम लोग दो तरह से बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, दो तरह से, है ना। एक तो बाबू करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा के, और दूसरा बाबू इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें और ज्यादा लपेट दो ना, ऐसे कर करके और लपेट दो, इसको क्या करो और ज्यादा लपेट दो। तो इस तरह से क्या करेंगे बाबू, दो तरह से मैग्नेटिक पावर हम लोग बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, है ना। तो जब पंखा उंखा देखोगे ना बाबू, खोलोगे ना मोटर वोटर, तो उसमें खाली कॉपर वायर लपेटा रहता है, बहुत ज्यादा टर्न लपेटा, क्योंकि बाबू उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जाता है, तब ना तेजी से घूरेगा जी। कैसे घूरेगा आगे बताएंगे। मोटर को खोलिएगा बाबू, डीसी मोटर वगैरह को, तो उसमें कॉपर वायर रहता है ना बाबू। क्या रहता है बोला, कॉपर वायर वगैरह रहता है कि नहीं बोला, है ना। अब बहुत ज्यादा टर्न रहता है, क्या रहता है बाबू, बहुत ज्यादा टर्न कि नहीं बोला, है ना। ठीक बोला, है ना बाबू। जैसे इसको बाबू खोलोगे भोला, अभी तो लगता है, देखो इसमें दिख रहा है बाबू, ये छोटा सा मोटर है, क्या बाबू, ये छोटा सा मोटर है, ये छोटा सा मोटर है। तो ये मोटर का रोटर हो गया, ये मोटर का अंदर दिख रहा है बाबू, ये रोटर हो गया। अब इसको खोल के पेचकस से, ज्यादा कुछ है नहीं, खोल सकते हो, है ना भोला। एगो इधर से उसका दो, एगो इधर से उसका दो। तो ये मोटर का रोटर, इसमें बहुत ज्यादा कॉपर वायर लपेटा हुआ, बहुत ज्यादा क्या, कॉपर वायर लपेटा हुआ। इसलिए सर, इसलिए भोला मेरा, कि आपका ये क्या बने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सके, क्या बने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सके, है ना। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा भोला मेरा, है ना, उतना तेजी से घूमेगा, उतना तेजी से क्या होगा भोला मेरा, घूमेगा, है ना जी। ठीक है, देखो इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं। ठंडा में वो सब चीज हार्ड हो जाता है। चलो निकलो जी। निकल गया। चलो देखो समझना, तो ये मोटर है भोला, ये क्या बाबू, मोटर, आगे मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताएंगे। ये क्या भोला मेरा, मोटर है। अब मोटर का ये जो पार्ट घूम रहा है, ये रोटर कहते हैं, मोटर का ये जो पार्ट घूम रहा है रोटर कहते हैं। और इसके अंदर इसको बाहर निकालो, क्या निकालो भोला, बाहर निकालो, है ना। निकलो ना जी। यो ढीठ है बाबू, ना निकलता है जी, कहीं फंसा हुआ है का भोला। अच्छा, चलो, है ना। ठीक, तो इसको बाहर निकालेंगे भोला मेरा, ये मोटर का रोटर ये घूम रहा है बाबू मेरे, ये क्या हो रहा है, घूम रहा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या, कॉपर वायर लपेटा हो, इसको क्या है, कॉपर वायर लपेटा हो। इसको जब बाहर निकालोगे बाबू मेरे, है ना, इसको बाहर निकालोगे तो देखो कितना ज्यादा कॉपर वायर लपेटा हुआ है, दिख रहा है जी। देखो जी, बहुत ज्यादा टर्न लपेटा हुआ है कि नहीं, तो क्या है, फ्री में लपेटा हुआ है।
नहीं भोला, क्योंकि इसमें करंट जाएगा, करंट जाएगा तो ये जो बाबू ये वाला पोर्शन है ये क्या बनेगा, ये मैग्नेट बनेगा। अब फोकस करो जी कैमरा, ये वाला जो सामने वाला पोर्शन है ना बाबू क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो यही है बाबू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा तो ये भी क्या सिंपल आयरन है, क्या बाबू ये लोहा है, लेकिन जैसे करंट बनेगा तो ये मैग्नेट हो जाएगा। अब एगो मैग्नेट यहाँ हो गया, एगो मैग्नेट इसके अंदर ठुसा हुआ है, इसके अंदर बाबू देखोगे भोला मेरा, इसके अंदर दो मैग्नेट, एगो इधर नहीं दिख रहा जी, ऐसे था कैमरा, फोकस करो इधर जी। चलो इसको तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। तो इसके अंदर मैग्नेट एगो यहाँ पे रहता है ना, इसको अंदर एगो मैग्नेट देखो, यहाँ पे एगो मैग्नेट है, एक मैग्नेट इसमें और एक मैग्नेट इसमें। तो दो गो मैग्नेट आएगा तो क्या करेगा, डांस करेगा, घूमेगा, है ना। तो यही बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जहां भी चीज घूम रहा वहां पे क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना। तो यही है और कुछ नहीं इसमें, है ना बाबू। ठीक। तो यही आप लोग को लिखा गया, द मैग्नेट भेजेज बाबू मेड विद द हेल्प ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका बहुत ज्यादा यूज है, परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा इसका यूज है, क्योंकि इसमें बाबू हम लोग करंट को कम बढ़ा सकते हैं ना, घटा सकते हैं, मैग्नेट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो जो कंट्रोल होगा वो उसका ज्यादा यूज होगा, है ना। वही लिखा वो बनाओगे कैसे बाबू, है ना। कॉइल ले लो बाबू और उसको क्या कर दो, रैप कर दो किसी आयरन के रॉड पे, तो आपका इस तरह से कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको अगर फिल करना है बाबू, तो आयरन ने लिया गया, इस पर क्या करो, कॉपर वायर का रैप कर दो, रैप कर दोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे बाबू, इसके बगल में पेपर क्लिप्स रखो, क्या रखो, पेपर क्लिप्स। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा बाबू, ये पेपर क्लिप्स क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाएगा, करंट बंद, पेपर क्लिप क्या होगा, यहाँ से छूट जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि बाबू करंट जब भी फ्लो करता है ना, तो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट बनेगा तभी ना ये पेपर क्लिप अट्रैक्ट होगा, वो जैसे ये बाबू मैग्नेटिक पावर हटा, पेपर क्लिप छूटा, है ना। ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, है ना। अब आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, है ना, दो अगर मैग्नेट एक पास में लाओगे बाबू तो आपको क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसको फिर वीडियो दिखा देते हैं। आगे क्या पढ़ना बाबू, है ना, फोर्स बाबू, करेंट का फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर बाबू केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग देते बाबू, उसके बाद समझाते हैं, है ना बोला। ठीक बोला मेरा। जैसे क्या बाबू, फोर्स ऑन, अगला हेडिंग क्या बाबू, ये लास्ट टॉपिक है बोला, उसके बाद क्वेश्चंस करवा देंगे, वीडियो दिखा रहे अभी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन क्या बाबू, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हेडिंग है इसका समझना। तो मोटर वगैरह जनरली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जितने भी मोटर है बोला सारे इसी पे वर्क करते हैं। आपको नेचर में क्या करना है, दो गो मैग्नेट बनाना है, शांति से समझना। अगर दो गो मैग्नेट को पास पास लाते बाबू तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्सन होगा। दो गो मैग्नेट को बाबू अगर पास पास ले आते बोला तो या तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपेल करेगा। तो जितने भी मोटर जनरेटर आपके हैं वहां पे दो गो मैग्नेट होता है, शांति से समझते चलो। एगो होता है परमानेंट मैग्नेट और एगो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों मैग्नेट को बाबू एक रोटर के अंदर फिक्स किया जाता है, स्टेटर के अंदर, और वहीं पे फोर्स लगते हैं और मूव करना शुरू। तो वही हेडिंग है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को बाबू मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वहां पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देगा तो वहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये हो गया। तो आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना था, हम लोग फ्लेमिंग्स का बाबू लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, है ना। जैसे समझो बोला मेरा, इसको थोड़ा पिला से बाबू, है ना। देखो ये आपका मोटर है, अभी आपको दिखा रहे हैं, है ना बोला मेरा। ठीक सर। ये क्या है बोला, आपका बाबू मोटर है, समझो शांति से। ये आपका क्या बोला बाबू, मोटर है। आई मोटर का ये स्टेटर हो गया, ये रोटेट होने वाला पार्ट रोटर हो गया। तो इस रोटर में दिख रहा है जी कॉपर वायर किया हुआ है, नहीं दिख रहा है, इतना सारा कॉपर वाइंडिंग किया बहुत ज्यादा है,
दिख रहा है बाबू, देखो तो ये कॉपर बाइंडिंग क्या हुआ सर, इसमें करंट जाएगा, है ना, इसमें कॉपर वाइंडिंग किया हुआ है भोला मेरा, है ना, तो इसमें करंट जाएगा। अब जैसे इसमें करंट जाएगा बाबू, तो ये क्या बना देगा, मैग्नेट बना देगा। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, मैग्नेट बन जाएंगे। तो एगो मैग्नेट करंट के कारण हो गया, समझते चलना, एगो मैग्नेट करंट के कारण हो गया। दूसरा मैग्नेट बाबू मोटर में बाबू फिक्स किया जाता है, इसमें दूसरा मैग्नेट फिक्स किया जाता है। इसके अंदर दो काला जैसा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है सर, कौन एंगल से दिखा, रुको फ्लैश जला के दिखाते हैं। देख नहीं किसे दिखेगा जी, फ्लैश जला, हाँ चलो, देखो बाबू दो काला जैसा दिख रहा है अंदर जी, ना दिख रहा है गुनगुन, अरे दो काला जैसा नहीं दिख रहा है जी, ना दिख रहा है सर। तो वो परमानेंट मैग्नेट है, वो कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, क्या बाबू, परमानेंट मैग्नेट है ना, दिखा जी, ना दिखा तो आपके अंधी हो। तो एक कौन हो गया, वो परमानेंट मैग्नेट हो गया, क्या हो गया बाबू, परमानेंट मैग्नेट हो गया। इसको पिलास से तोड़ो तभी सबको दिखेगा, एक को देखो जी, अब ना दिखेगा ना, तब आपके अंधारा ना तो नहीं दिखेगा, है ना। तो नहीं एगो दिखा। क्या, अच्छा अभी दिखेगा, एगो ये जो दिख रहा ये मैग्नेट है, ये क्या बाबू, मैग्नेट है, ये एगो जो दिख रहा है ये एगो मैग्नेट है, एगो इधर मैग्नेट है। तो ये कौन सा मैग्नेट हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये जो दिख रहा है भोला मेरा, ये आपका हो गया परमानेंट मैग्नेट, है ना। अब ना दिखेगा तब कब दिखेगा जी, ठीक। एगो मोटर बर्बाद कर दिया, ये जो दिख रहा है ना, तो एगो परमानेंट मैग्नेट हो गया, है ना। तो एगो नॉर्थ पोल बनता है बाबू, और एगो क्या बनता है, साउथ पोल बनता है, ठीक, ये हो गया। और एगो मैग्नेट किसके कारण, करेंट के कारण, एगो मैग्नेट इस रोटर के कारण, एगो मैग्नेट किसके कारण, इसके कारण, है ना। और यही दोगो मैग्नेट बाबू पास पास आएगा भोला मेरा, है ना, करंट फ्लो करेगा, तो दोगो मैग्नेट जब पास पास आएगा बाबू, तो यहाँ पे एगो मैग्नेट एने है सर, एगो मैग्नेट एरा में, एगो मैग्नेट एरा में, और एगो एरा में करंट के कारण मैग्नेट। तो वही बाबू पास पास आएगा, तो ये क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा, घूमना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। जैसे करंट दोगे तो घूमना शुरू हो जाएगा। तो यही होता बाबू, करेंट कैरिंग वायर को बाबू मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो भोला मेरा, करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को आपको पढ़ना है, उसी फोर्स को क्या करना, पढ़ना। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तब वीडियो देखो, है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो, कि नहीं बोला, ठीक, सीधा हो जा जी, चलो, अच्छा, ठीक है बोलो। देखो बाबू, तो इसको पढ़ना है, इसको समझना है। चलो सोमालिया के जंगल में, समझो इसको, एक मिनट बाबू इसको घुमाने दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी मैग्नेटिज्म चैप्टर है, इसमें समझना है कॉन्सेप्ट, तो बाबू समझोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ना समझोगे तो ना बनेगा, है ना। ये तो बाबू डिस्प्ले पे तो ऐसा रहबे करेगा, चलो भाई। सर मैनुअली रोटेट करने पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो? क्या मैन्युअली रोटेट करे तो बाबू, हाँ बाबू, सर आप मोटर हाथ को से भी रोटेट करने। हाथ हाथ से भी घुमा सकते हो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाथ से घुमाओगे बाबू तो बाबू जनरेटर वगैरह क्या होता है, पहले हाथ से ना घुमाते जी, हाथ से फटफट घुमाते बाबू, उसके बाद फिर रोटेट करना शुरू हो जाता। तो हाथ से घुमाओगे तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे घुमाओगे, हाथ से धीरे धीरे घुमाओगे ना जी, तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, है ना। देखो ये क्या क्या बाबू, बच्चा वाला, है ना, एलकेजी वाला, एगो क्या लिया गया, ये है बाबू, एगो आपका क्या है बाबू, ये बैटरी है, ये आयरन नेल है, एरा पे तार को रैप कर दिया गया है, ये दोनों को कनेक्ट करो। तो इधर पेपर क्लिप है, ये क्या है, पेपर क्लिप है। तो जैसे कनेक्ट करता है बाबू, पेपर क्लिप क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, देखो जैसे कनेक्ट करेगा पेपर क्लिप घिंचा गया। क्यों घिंचा गया बाबू, क्योंकि जो ये आयरन नेल है बाबू, ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, ये जो आयरन नेल है क्या बन गया, मैग्नेट बन। तो मैग्नेट बन गया तो पेपर क्लिप खिंचा गया। अब इसको हटाएगा, इसको हटाएगा तो मैग्नेट खत्म, तो ये पेपर क्लिप दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ये बाबू ऐसे क्यों हो रहा? पेपर क्लिप कभी ना अट्रैक्ट होगा बाबू जब ये मैग्नेट होगा, मैग्नेट के सिवाय इसमें कोई किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा। पेपर क्लिप तभी अट्रैक्ट होगा जब इसके पास कोई मैग्नेट आएगा। अभी पेपर क्लिप इसमें अट्रैक्ट रहा है बाबू, मतलब हम लोग कह सकते हैं वो कि करंट कैरिंग जो वायर वो एक क्या मैग्नेट बना रहा है। तो ये जो मैग्नेट बना करंट की सहायता से, तो इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इसी को क्या कहेंगे बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो इसका यूज कहाँ है? तो मान लो बाबू लोहा का बाबू कवाड़ी है ना, कवाड़ी वगैरह है। तो यहाँ पे बाबू लोहा का मटेरियल होगा, जंग लगल एकदम, है ना बाबू, एकदम जंग लगा हुआ। अब उसको हाथ से हटाने जाओगे तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा? हाथ से हटाओगे बाबू, कट छट जाएगा, फिर टेटनस हो जाएगा, फिर वो RIP हो जाओगे। तो इसको बाबू जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो इसको उठा के यहाँ से यहाँ धरना, तो इसमें एक करेंस है। क्या है? करेन है। और नीचे लोहा वाला क्या है? ये लोहा का, है ना बाबू, ये लोहा वाला मटेरियल है। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ये लोहा क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे मैग्नेट बन जाएगा तो जहां से उठाना है, यहाँ से उठाएगा और इसको वहां ले जाकर धर देगा। तो इसका क्या बाबू, करेंस वगैरह में क्या करते हैं? यूज करते हैं ना, है ना बाबू, समझते चलना। तो कितना यूज है बाबू? स्विच ऑन करो, करंट फ्लो करेगा मैग्नेट। स्विच बंद करो, मैग्नेट खत्म, है ना। तो यहाँ से बाबू जैसे मैग्नेटिक खत्म तो लोहा वाला बाबू गिरेगा। तो उधर करंट को घुमा के उधर घुमा देगा, स्विच बंद करेगा तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। मतलब एक जगह से लोहा लकड़ को क्या कर सकते हो? उठाकर दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। किसकी सहायता से? मैग्नेट की सहायता से। यहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज करोगे ना। अरे परमानेंट मैग्नेट यूज करेगा तो यहाँ सटेगा और वहां जाकर इसे झाड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? वहां जाके ऐसे झाड़ेगा जी? परमानेंट मैग्नेट बाबू नहीं ना, उसका मैग्नेटिक पावर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। वो फिक्स होता है, परमानेंट मतलब फिक्स, है ना। तो उसको बाबू यहाँ पे सटा दिया, फिर वहां उठा के कैसे करोगे? हाथ से करोगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता। करंट फ्लो हुआ, मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया, उठा के लेके जाओ जहां छोड़ना है, करंट खत्म करो, मैग्नेट खत्म, लोहा जाके छूट जाएगा, है ना। तो यही क्या होता है, करेंस वगैरह में क्या होता है? यूज होते हैं, है ना बाबू। ठीक। ऐसा हम सुध गया जी। देखो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ये जो दिख रहा है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो वही आपको दिखाया गया है। ये लोहा लक्कड़ क्या हो गया? मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह हो गया, गार्बेज वगैरह हो गया। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बाबू। ये लोहा लक्कड़ हो गया आपका, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, है ना, उसमें चिपक गया कि नहीं बोला? नेक्स्ट बाबू, है ना। और इसका बहुत जगह यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट है बाबू, है ना। ये बताया बोला, वही बाबू चीज दिखाया गया है। इसमें सेल जैसे जैसे बढ़ाओगे बाबू, आपका करंट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे करंट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। एगो सेल कनेक्ट किया, कम मैग्नेटिक पावर। एगो से दूगो दूगो सेल के कई गो किया, देखो दूगो कनेक्ट किया, अब ज्यादा मैग्नेट पावर, ज्यादा ही पेपर क्लिप से अट्रैक्ट होगा, दूर वाला भी अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। फिर 3 गो कनेक्ट करेगा बाबू तो और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ते चलेगा, है ना। याद करते चलते, इस सबसे आपका MCQ बनेगा। ये सबसे आपका MCQ बनेगा, वो पहले ही बोल रहे हैं। MCQ क्वेश्चन क्या आता है? कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है ना, थ्योरी से आता है। थ्योरी नहीं क्लियर रहेगा तो MCQ कहाँ से बनेगा? फिर झाँकते रहना, बता दो बता दो। हो सकता है जिससे पूछ रहा हो वो बकलोल रहा है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, ठीक, आगे बोला, ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो देखो अभी इसका बाबू यूज कहाँ कहाँ बोला? तो जनरेटर वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जनरेटर वगैरह में, आप लोग का इलेक्ट्रिक वेल वगैरह बाबू, कैसेट वगैरह में बाबू, है ना। ये सब में बाबू आपका, इसमें बाबू बूफर डीजे वगैरह में, ये सब टेलीफोन वगैरह में, ये सब में सारे में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ये सब जितने भी है बाबू, सारे में सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना बाबूला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू लार्ज स्केल पे यूज है। क्या है? लार्ज स्केल। देख रहे हो बाबू, जनरेटर हो गया, है ना बाबू, आपका इलेक्ट्रिक बेल वगैरह हो गया, टेलीफोन हो गया, फोन उठाते हेलो, है ना बाबू। तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, बूफर जो बजता है, झलक दिखला जाए, एरो में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेट बनेगा, है ना बाबू। तो ये सब लार्ज स्केल पे क्या है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे आपको समझना बाबू, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो उसको एक्टिविटी के थ्रू बाबू आपको वीडियो दिखा देते हैं। इतना समझ में आ गया जी? ऐसा समझा बाबू कि नहीं समझा जी? बोला शांत, सुध गया जी? समझ गए सर। समझते चलना बाबू, IMCQ यहीं से बनता है, कोई रॉकेट साइंस से ना बनता है जी।
इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग भी देखेगा आप लोग। कैसे इलेक्ट्रिक बेल पढ़ना नहीं बाबू, इलेक्ट्रिक बेल बाबू आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर मोटर बाबू, मोटर है जी, कौन सा मोटर है। देखो यहाँ पे किया क्या जाता है बाबू, समझो कि मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, देखो कैसे काम करता है ना। देखो बोला मोटर को खोलोगे भोला, है ना, तो कुछ इसी तरह से मोटर के अंदर कंस्ट्रक्शन होते हैं। और जो, चलो ठीक है समझो, ये बढ़िया। देखो मोटर में किया क्या जाता है बाबू, ये दो मैग्नेट है, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल, तो ये परमानेंट मैग्नेट है। और यहाँ पे करंट कैरिंग ये क्या होता है, क्वाइल होता है ना बाबू, ये क्या होता है बाबू, करंट कैरिंग क्वाइल होता है। तो ये इस मैग्नेट में बाबू दूसरे दो मैग्नेट हो गए ना जी, एगो करंट के कारण मैग्नेट हो गया, और एगो इस परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेट होगा। तो जैसे ही दो मैग्नेट आ जाता बाबू, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उसी फोर्स के फलस्वरूप ही क्या होगा बाबू, रोटेट करेगा, है ना। अब रोटेट करेगा, उसी को रोटेट करेगा बाबू, उसमें ब्लेड वगैरह लगा दोगे तो आपको हवा मिलेगा। तो कहीं भी चीज भी रोटेट हो रहा, तो वहां पे दो गो मैग्नेट रहेगा तभी ना रोटेट होगा बाबू। दो गो मैग्नेट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, चलिए रिपेल करेगा। तो एगो तो मैग्नेट ही परमानेंट अभी तोड़ के दिखाए ना जी, जितने भी रोटर है वहां पे दो गो परमानेंट मैग्नेट होगा, एगो नॉर्थ पोल बनाया जाता है, एगो साउथ पोल। एगो मैग्नेट बाबू करंट के कारण प्रोड्यूस किया जाता है, करंट फ्लो करोगे तो एगो मैग्नेट बन जाए। तो इस रीजन में दो गो मैग्नेट, अब दो को जैसे मैग्नेट आ गए बाबू तो ठेला ठेली होगा। और उसी ठेला ठेली का फलस्वरूप ही क्या करता है, रोटेट करता, क्या करता है बोला मेरा, रोटेट करता है ना, क्या करता है, रोटेट करता है ना, देखो, है ना। तो एगो ये नॉर्थ पोल हो गया, एगो क्या साउथ पोल है ना। तो इसी तरह से जनरेटर वगैरह क्या होता है, वर्क वगैरह करते हैं, मोटर वगैरह, कितना अच्छा से दिखाया गया है ना। एगो ये है ना जी, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और बीच में कॉपर वायर हो गया, बीच में वायर वगैरह हो गया, है ना। ठीक है ना, बाकी इसको डिटेल से नहीं आप लोग को सिलेबस में है पढ़ना, ये आपको बता दी। तो यही है भोला, यही है। करेंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। अरे इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, इस मैग्नेट के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देगा, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उसी फोर्स के फलस्वरूप ही क्या होगा, रोटेशन होगा। तो यही अगला टॉपिक पढ़ना कि करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है। तो यही आगे आपको सीखना है बोला मेरा, है ना। ठीक, जितने भी मोटर जनरेटर है इसी तरह से काम करते हैं। फोर्स वाला दिखाते भोला, इलेक्ट्रिक, बाकी डीसी मोटर वगैरह सब आपका हो गया बोला मेरा। डीसी वोल्टेज, फोर्स ऑन करंट करेंट कंडक्टर, ये तो 5 मिनट बोला जी वो। और कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, है ना वो एक एक्टिविटी था जी, सोलेनॉइड। देखो बोला, क्या है बोला, हेडिंग क्या है बाबू, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बाबू, कंडक्टर बोलो चाहे वायर बोलो, है ना। अगर बाबू कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उस पर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। उसको इस तरह से एक सेटअप तैयार करना, क्या करना, एक सेटअप तैयार करना, देखो कैसे, है ना। एक इस तरह से सेटअप तैयार करो भोला मेरा, दिखाते बाबू, है ना, समझना। देखो क्या किया गया सेटअप में, कैमरा को इधर थोड़ा बीच में लगाओ। देखो ये क्या बाबू, डीसी वोल्टेज है, इसमें ऐसी देखा वोल्टेज कन्वर्टर इलिमिनेटर हो गया, ठीक है ना। और इधर थोड़ा लाया जा, देखो क्या किया गया यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या किया गया, यहीं पे आपको समझना। ये एगो हॉर्सशू मैग्नेट है, क्या, हॉर्सशू मैग्नेट। यहाँ पे एगो वायर लाया गया, क्या लाया गया, वायर लाया गया। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट के कारण बाबू मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा ये जो वायर हैंग कर बाबू, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। शांति से समझते चलना। इस यहाँ पे आपको बाबू दो गो दिख रहा है ना जी, हाँ सर, दो गो मैग्नेटिक फील्ड।
किसके कारण बाबू, है ना, एगो ये हॉर्सशू मैग्नेट है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा बाबू अंदर में ये वाला एगो नहीं दिख रहा है वायर जी वाला, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। और जैसे करंट फ्लो करेगा बाबू तो ये वाला वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जो हल्का होगा वो है ना मूव करेगा जी। आपको हॉर्स मैग्नेट पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये फिक्स कैल है तो ये नहीं हिले डुलेगा। और ये फ्री टू रोटेट है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उसी फोर्स के फलस्वरूप ये क्या होगा, मूव होगा। कैसे सर, तो देखो इसका दो टर्मिनल, एगो टर्मिनल ऊपर से कनेक्ट करके इधर इल्यूमिनेटर से कनेक्ट किया गया, ये डीसी वोल्टेज है ना, शांति से देखो। ठीक, वो हॉर्सशू मैग्नेट है, क्या बाबू, हॉर्सशू मैग्नेट है ना। ठीक बोलो। और यहाँ से देखो बाबू ये वायर है, यही डायग्राम बनाना है। एगो यहाँ से तार ऊपर लेके जाओ, एगो इधर से लेके जाओ, है ना। देखो इधर से तार गया, ये तार कहाँ आया, इल्यूमिनेटर से, किसके थ्रू, यहाँ इल्यूमिनेटर में आया, है ना बाबू। यहीं से वोल्ट आपका क्या करोगे, वोल्टेज दोगे। ठीक, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ जी। अरे ये दो गला टकरा ना, वो तो एरा में करंट आएगा, एरा में क्या आएगा, करंट आएगा। अब शांति से समझना, देखो थोड़ा सा रिकैप करो, पीछे करते हैं, है ना। देखो स्लो मोशन में देखो जी। अब इधर देखो इसको ऑन करेगा, ये ऑन ऑफ स्विच है, जैसे ही ऑन करेगा वो तो ये क्या होगा, मूव होगा। ये क्या होगा, मूव होगा। ये वायर क्या होगा, मूव होगा। तो क्यों मूव हो गया, सुध गया प्रधान। अब प्रधान शैतान, प्रधान सोना नहीं जी। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बाबू तो यहाँ से करंट जाएगा, है ना, इसमें करंट जाएगा। और जैसे ही करंट जाएगा वो तो एगो मैग्नेटिक फील्ड पहले से। अब इस वायर में करंट गया वो तो दो गो मैग्नेट हो गया, एगो परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, एगो करंटवा के कारण मैग्नेट, तो दूगो मैग्नेट। आज जैसे दूगो मैग्नेट पास पास लाओगे बाबू तो वहां ठेला ठेली शुरू हो जाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपेल करेगा। तो वही चीज होता है। देखो स्विच ऑन करेगा, आँख खोल के देखना, क्या करेगा, स्विच ऑन करेगा। ऑन कर जी, है ना। देखो स्विच क्या करेगा वो, ऑन किया, ऑन किया, देखो हिला कि नहीं हिला, हिला नहीं जी। स्विच बंद करेगा फिर पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा, आ गया, है ना। तो ये आखिर हो क्यों रहा है सर, है ना। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए बाबू आपका क्या बन गया, मोटर जनरेटर सब बना, है ना। ठीक, बाकी सब एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो यही आपको डायग्राम करना है, बनाना है बाबू, यही डायग्राम बनाएंगे आपको, है ना। ठीक, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा बाबू, देख लीजिएगा आप लोग। देखो क्या कहेगा, देखो बोला बाहर लिया गया है ना। हल्का सा बाहर ले लो, इसको छील लो, इसको क्या करो बाबू, छील लो और इसको हवा में लटका दो। देखो इस तरह से सेटअप है, कोई बड़ा सेटअप नहीं बाबू, है ना। ये कॉपर वायर है ना। ये रोड हो गया, यहाँ से दो वायर बाबू ऊपर लाया गया, ऊपर स्टैंड है, स्टैंड से बाबू बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट किया गया। देखो पॉजिटिव से ये माइनस वाला हो गया, माइनस है ना जी, है ना, डीसी वोल्टेज है, एसी से नहीं। और इधर ही क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस से दो वायर आ गया, ऊपर देखो सेटअप कनेक्ट करके बाबू नीचे करंट गया, है ना। तो यही आपको डायग्राम ड्रा करना। जैसे स्विच ऑन करेगा तो आपको क्या होगा, वो मूव करेगा। तो जितने भी आप मोटर जनरेटर देख रहे हो गुनगुन, सारे के सारे इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल। अब इसमें हमको ये सीखना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, ये सीखना है। तो ये बाबू 3D है, इसको समझाना पड़ेगा। आगे हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सीखेंगे, है ना। बोला इस पे फोर्स लग रहा तो किधर फोर्स लगेगा, है ना। उसी फोर्स के फलस्वरूप क्या होगा, मूव होगा, क्या होगा बाबू, मूव, है ना। तो कल हम लोग बाबू फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सीखेंगे मोटर जनरेटर में, है ना। मोटर में भी सीख लेंगे, जनरेटर में भी सीख लेंगे सारा। देखो हिल डुल रहा है ना। तो यही बाबू, ठीक है बोला, जिंदगी जी लीजिए आप लोग। कल हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको लिखा देंगे बाबू ताकि आपका नोट्स भी बन जाए, और प्लस डायग्राम वगैरह बता के फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कल भी लगिए जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहु मैग्नेटिज्म समझने वाला चैप्टर होता, समझ गया तो क्वेश्चन बन गया, नहीं समझा तो नहीं बनेगा।